इनकलाबी के साथ मैं हूं शाहिद नज़ीर चौधरी। दोस्तों, आज की वीडियो में बॉलीवुड के सुपरस्टार एक्टर और बहुत बड़े सियासतदान गोविंदा की ज़िंदगी के हवाले से एक बड़ी अनोखी और बड़ी दिलचस्प कहानी मैं आपको सुनाने लगा हूं कि वो बड़े सुपरस्टार रहे हैं और उनकी सुपरहिट फिल्में जो हैं वो पाकिस्तान और इंडिया में भी देखी जाती रही हैं। एक डांसर के तौर पर उन्होंने फिल्मों से आगाज़ किया और फिर एक डांसर हीरो के तौर पर भी उनकी पहचान होगी, लेकिन बाद में वो कॉमेडी हीरो भी बने, वो एक्शन हीरो भी बने और उनकी पहचान का एक नया से नया जाविया जो है वो सामने आता रहा। उनका जो भी अंदाज लोगों ने देखा उसे पसंद किया गया, लेकिन गोविंदा को स्टार बनाने में मोहम्मद रफ़ी साहब के एक गाने का बहुत अहम किरदार था और उनकी एक इच्छा भी इसी एक गाने की वजह से पूरी हो गई थी। गोविंदा की ज़िंदगी का ये मोड़ जब आया तो उस वक्त तक रफ़ी साहब को इस दुनिया से रुखसत हुए 10 साल हो चुके थे, यानी कि 89 में उनकी ज़िंदगी में जब उनका एक ऐसा गाना यानी मोहम्मद रफ़ी साहब का एक ऐसा गाना जो 79 में उनकी वफ़ात से चंद महीने पहले रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन उस दौर के एक बहुत बड़े मौसीकार ने, जिसके बारे में आपको मैं बताने लगा हूं, ये गाना सुनने के बाद उसे रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन इस गाने को रिजेक्ट करने का नतीजा ये निकला कि वो फिल्म भी ना बन सकी थी और फिर रफ़ी साहब की जब वफ़ात हो गई तो 89 में यही गाना जो था गोविंदा की ज़िंदगी बनाने में उनके काम आ गया। इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है और इस बारे में ये कहा जाता है कि गोविंदा साहब की ये इच्छा थी, बड़ी ख्वाहिश थी कि उनकी ज़िंदगी में जब वो फिल्मों में आए तो रफ़ी साहब जिंदा होते तो वो उनके चरण छूते, उनके पाँव पकड़कर उनसे कहते, भगवान एक मेरे लिए भी गाना गा दें, क्योंकि आपने दिलीप कुमार से लेकर इंडिया के जितने भी बड़े अदाकार हैं उनके लिए गाने गाए हैं, तो एक मेरे लिए भी गा दें। लेकिन गोविंदा साहब की ज़िंदगी में जब ये गाना गाने का मौका आया तो रफ़ी साहब को इस दुनिया से रुखसत हुए 10 साल हो चुके थे, मगर वो गाना जो 10 साल पहले रिकॉर्ड हुआ था अचानक मंजरे आम पर आया। गुमनामी से निकलकर इस अनमोल रतन को गोविंदा की ज़िंदगी बनाने का मौका मिल गया। ये कैसे वाकया रूनुमा हुआ? और फ़र्ज़ की जंग में जब गोविंदा को कास्ट किया गया और इसमें नीलम के साथ उनको एक ऐसी सिचुएशन के अंदर गाना गाना था जिसमें उन्होंने अपनी जो महबूबा होती है उसको एक फूल पेश करना होता है, तो सिचुएशन के मुताबिक उस दौर के बहुत बड़े मौसीकार यानी बप्पी लहरी को कोई गाना सूझ नहीं रहा था। वो जो गाने जितने भी रिकॉर्ड कर चुके थे वो उनको रिजेक्ट कर चुके थे और कहते थे सिचुएशन के मुताबिक ये गाना फिट नहीं है। उसी दौर में गोविंदा साहब को ये मालूम हो चुका था कि मोहम्मद रफ़ी साहब का एक गाना बप्पी लहरी साहब ने 79 में रिकॉर्ड किया था और उसको रिजेक्ट कर दिया था। गोविंदा को जब यह मालूम हुआ कि एक ऐसी ही सिचुएशन के लिए इससे मिलता जुलता एक गाना जो है बप्पी लहरी ने रिकॉर्ड किया था रफ़ी साहब का, लेकिन वो उसको किसी फिल्म में शामिल इसलिए नहीं करते क्योंकि इसके अंदर एक गलती है। बप्पी लहरी से गोविंदा ने यह बात की और उन्हें कहा कि सिचुएशन एक ऐसी है, आप रफ़ी साहब का यह अनमोल गाना जो है जो इस वक्त गुमनामी में है, आप उसको मंजरे आम पर क्यों नहीं लाते और मुझ पर इसको कास्ट क्यों नहीं करते? तो बप्पी लहरी कहने लगे कि उसमें तो एक गलती थी। उन्हें जब याद आया तो उन्होंने पूरी बात भी दोहरा दी, लेकिन गोविंदा ने उन्हें एक बात बताई और कहा बड़ों की गलतियां कोई गलतियां नहीं होती और रफ़ी साहब जैसे महान ने अगर एक लफ्ज़ गलत कह दिया था तो वो भी उनकी खूबी के तौर पर पहचाना जाना चाहिए। और आज के दौर में जब रफ़ी साहब का ये 10 साल के बाद गाना जो है मुझ पर पिक्चराइज किया जाएगा तो ये फिल्म भी सुपरहिट हो जाएगी और सिचुएशन के मुताबिक ये गाना भी परफेक्ट रहेगा, तो इस फिल्म को देखने वाले और रफ़ी साहब को चाहने वाले वो दोबारा से सिनेमाओं में आ जाएंगे। बप्पी लहरी को ये बात बहुत अपील कर गई और उन्होंने ये गाना जो है वो गोविंदा पर जब फिल्माया। गोविंदा पर इस गाने को फिल्माने के हवाले से पहले इसकी जो हिस्ट्री जो थी वो भी आपको मैं सुना दूं। जो रफ़ी साहब के दामाद जो थे परवेज़, उन्होंने ये बात जो है ये बताई थी और कहा था कि ये गाना जो है गुमनामी से फिर दोबारा मंजरे आम पर एक अनमोल रतन के तौर पर कैसे सामने आया। परवेज़ अहमद का ये कहना है कि मोहम्मद रफ़ी साहब का यह गीत फूल का शबाब क्या, हुस्न महताब क्या, फ़र्ज़ की जंग के लिए नहीं था बल्कि ये किसी और फिल्म के लिए था जो बप्पी लहरी ने 79 में रिकॉर्ड किया था, मगर इस गाने को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। दरअसल हुआ ये था कि इस गीत के बिल्कुल आखिर में रफ़ी साहब ने गाना होता है आपका जवाब क्या, आपका जवाब क्या, मगर गलती से वो कह जाते हैं आपका जवाब का, आपका जवाब क्या, यानी क्या की बजाय उन्होंने का लफ्ज़ अदा किया था और इस मामूली सी गलती पर बप्पी लहरी साहब अड़ गए थे और उन्होंने इस गाने को फिल्म में शामिल करने से इनकार कर दिया था। ये तो अलग बात है कि बाद में ये फिल्म ही ना बन सकी थी। बप्पी लहरी रफ़ी साहब के इस गाने को दोबारा से रिकॉर्ड करना चाहते थे और उनकी ये ख्वाहिश थी कि वो किसी अच्छे मौके पर अब रफ़ी साहब से ये गाना दोबारा रिकॉर्ड कराएंगे, लेकिन खुदा की करनी ऐसी हुई
कुदरत को यह मंजूर था कि यह गीत दोबारा कभी रिकॉर्ड ना हो सका, क्योंकि रफ़ी साहब की अचानक डेथ हो गई थी और बप्पी लहरी की ये ख्वाहिश जो थी उनके दिल में ही रह गई। फर्ज की जंग जो 89 में रिलीज हुई थी, इस फिल्म में एक सिचुएशन ऐसी आई कि हीरो को अपनी महबूबा को फूल पेश करना होता है, लेकिन उन्हें कोई गाना सूझ नहीं रहा होता और वक्त भी कम होता है। लेकिन इस मजबूरी के बावजूद उनको ये बात बिल्कुल याद नहीं थी कि मोहम्मद रफ़ी साहब का जो 10 साल पहले उन्होंने गाना रिकॉर्ड किया था वो इस मौका पर उनके काम भी आ सकता है। लेकिन जब गोविंदा ने उन्हें ये बात याद कराई तो बप्पी लहरी का खुशी से मन फूल गया। बप्पी लहरी बाद में ये कहा करते थे कि गोविंदा अगर मुझे ये बात पूरी तरह से याद ना कराते तो शायद ये अनमोल रतन कहीं मेरे रिकॉर्ड में ही पड़ा रह जाता। लेकिन गोविंदा के खुद दिल में ये बड़ी ख्वाहिश थी कि रफ़ी साहब का कोई एक गाना उनकी ज़िंदगी पर फिल्माया जाता, तो ये एक तरह से भगवान ने उनकी इच्छा पूरी कर दी थी। लेकिन ये तकदीर को तो ये मंजूर था कि रफ़ी साहब की 10 साल बाद भी आवाज़ जो किसी एक अदाकार की ज़िंदगी बना सकती थी, और उसने अपना जो था सहर जो था, अपना कमाल जो था, अपना जो जादू था वो जगा के दिखाया। और गोविंदा जो इस गाने की एक भूली बसरी हुई जो एक याद थी उसको ताज़ा करने का बायस भी बन गए और दुनिया पर यह बात भी साबित करने का मूजब बन गए कि मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ ने बॉलीवुड के बहुत सारे सुपरस्टार्स को अपनी आवाज़ दी थी। वो आवाज़ एक दिन गोविंदा की आवाज़ भी बन गई और गोविंदा की ज़िंदगी का एक अनमोल और एक तारीखी जो है वो एक नक्श छोड़ गए। गोविंदा पर जब ये गाना फिल्माया गया तो ये कहा जाता है कि गोविंदा ने इस गाने की रिकॉर्डिंग के बाद बहुत ज़्यादा चैरिटी की थी और इस बात की ख्वाहिश का इजहार किया था कि काश और गाने भी मेरे पास होते मोहम्मद रफ़ी साहब के, या मुझे ऐसा मौका मिल जाए। इसके बाद उन्होंने मौसीकारों से भी ये बात की थी बहुत सारे कि अगर किसी के पास मोहम्मद रफ़ी साहब का कोई एक ऐसा गीत मौजूद है जो किसी वजह से किसी फिल्म में शामिल नहीं हो सका तो वो उन गानों को ख़रीदने पर भी तैयार हैं और ये गाने ताकि उन पर फिल्माए जा सकें और रफ़ी साहब की आवाज़ को 10 साल बाद भी ताज़ा किया जा सके। का शबाब क्या, हुस्न महताब क्या, आपका जवान